प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रेम विवाह योग यानी लव मैरिज पर चर्चा करेंगे। आधुनिक समय में ज्यादातर बच्चे लव मैरिज करते हैं। क्या उनकी वह लव मैरिज सफल हो पाती है? कई ऐसे भी है लव मैरिज तो हो जाती है लेकिन बाद में कोर्ट कचहरी मुकदमे या लड़ाई झगड़ा फसाद के शिकार होकर के अपनी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे लव मैरिज के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से ग्रह जिम्मेवार होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र आकर्षण का ग्रह है, सौंदर्य, प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत का ग्रह है। नंबर दूसरे जो मुख्य रूप से दूसरा ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हमारा मन किधर की ओर जाता है, हमारी भावनाएं किधर की ओर जुड़ती है और हमारे इमोशंस का ग्रह है। नंबर तीसरी बात करेंगे हम। तीसरा जो मुख्य रूप से ग्रह है वो है मंगल, जो लव मैरिज को परवान चढ़ाता है। क्योंकि अगर आपका आकर्षण हो गया, आपकी फीलिंग्स या आपके मन का जुड़ाव दूसरे व्यक्ति के प्रति या हो गया, तो उसमें जो इजहार, प्रेम में इजहार करने का काम करता है वो मंगल करता है। क्योंकि यह साहस का है। अगर आपके अंदर साहस नहीं होगा तो आप प्रेम का इजहार नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं होगी कि मैं बोल पाऊं तो आपका इश्क अपने मन तक ही सीमित रह जाएगा। इसीलिए ये मंगल है, ये उत्साह देता है और वो जज्बा जुनून देता है कि हम जो है प्यार का इजहार भी करें, और चाहे हमारे परिवार या कोई और रिश्तेदार इस प्रेम विवाह के खिलाफ हो, तब भी मंगल के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह उस प्रेम विवाह को करने की क्षमता रखता है। अब फिर बात करेंगे हम कुंडली में। कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से 5 पंचम भाव। कुंडली कोई भी हो, यहाँ मैंने सिंबल के तौर पर धनु लगन की कुंडली ली है। यहाँ 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, किसी भी लगन की कुंडली हो। लगन का 5वां भाव, 1 2 3 4 5, 5वां भाव, और ये हमारे लवर का होता है। और 7वां भाव, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे विवाह का होता है, हमारा लाइफ पार्टनर का होता है। तो इन दोनों के भाव को देखना जरूरी होता है। फिर जो तीसरा बिंदु है वो है पंचमेश, यानी 5वें भाव का मालिक। जैसे यहाँ पर 1 नंबर है तो इसका मालिक मंगल। और सप्तमेश, 7वें स्थान का मालिक, जो 7वें स्थान पर अंक है उसका मालिक। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 1 और 8 नंबर का मालिक मंगल है, 2 और 7 का शुक्र है, 3 और 6 का बुध है, 4 नंबर का मालिक चंद्रमा है, 5 नंबर का मालिक सूर्य है, 9 और 12 नंबर का मालिक बृहस्पति है, 10 और 11 नंबर का मालिक शनि है। तो यहाँ पर हम पंचमेश और सप्तमेश का मुख्य रूप से दिखाना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे ये योग कुंडली में किस तरह से होता है। यहाँ पर 5वां भाव ये हमारे लवर का है, प्रेम, इश्क, मोहब्बत का है। 7वां भाव हमारे विवाह का है। या 5वें भाव का मालिक सबसे साधारणतया जो योग होता है, 5वें भाव का 1 नंबर का मालिक हो गया मंगल। मंगल बुध की राशि में सप्तम स्थान में चला जाए और 7वें स्थान 3 नंबर का मालिक बुध 5वें भाव में आ जाए, एक दूसरे के घर में चले जाए। पंचमेश सप्तम स्थान में और सप्तमेश पंचम स्थान में आ जाए तो यह लव मैरिज होने के योग दर्शाता है। एक पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, इन दोनों पंचम स्थान और पंचमेश और दशमेश, इनका आपस में किसी भी भाव में, किसी भाव में, जैसे मान लो लगन में चले जाए मंगल और बुध,
इन दोनों का योग यानी इकट्ठे ये किसी भी भाव में, लगन में, दूसरे भाव में या तीसरे भाव में हो या चौथे भाव में हो या पांचवें में ही हो या सातवें में हो या 9वें भाव में हो या 10वें भाव में हो या 11वें भाव में हो, तो भी ये लव मैरिज के योग मानते हैं। सिर्फ अगर इन दोनों की युति छठे, 8वें और 12वें भाव में हो तब लव होने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन शादी परवान नहीं चढ़ पाती है, मैरिज नहीं हो पाती है। बाकी अन्य भाव में कहीं भी इन दोनों ग्रहों की युति हो जाए, इन ग्रहों का संयोग हो जाए तो लव मैरिज के योग होते हैं। अब ये तो थे लव मैरिज के योग। अब क्या लव मैरिज सफल हो पाएगी या नहीं? क्या लव मैरिज होने के बाद लड़ाई झगड़ा फसाद या तलाक तक की नौबत आ जाएगी? इस बारे में चर्चा करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मंगल और बुध है, इनकी युति अगर इन दोनों पर पंचमेश और सप्तमेश जहां भी बैठे हो, इन पर देवगुरु बृहस्पति की, दैत्य गुरु शुक्र की और चंद्रमा की या बुध की दृष्टि, जो शुभ ग्रह है, इनकी दृष्टि पड़ जाए तो लव मैरिज सफल होती दिखाई देती है। अगर इन दोनों पर विच्छेदात्मक ग्रह शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टि इन दोनों पंचमेश पर या सप्तमेश पर या दोनों पर हो जाए तो कई बार लव मैरिज तो हो जाती है, लेकिन लड़ाई झगड़े साथ यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।